रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 95। अब तुम लोग उठकर कूच करो और अर्नोन के नाले के पास चलो। सुन, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सिहोन को तेरे हाथ में कर देता हूं। इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। और जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सबों के मन में मैं आज ही के दिन तेरे कारण डर और थरथराहट समवाने लगूंगा। वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। और मैंने कदेमोत नाम जंगल से हेशबोन के राजा सिहोन के पास मेल की बातें कहने को दूत भेजे कि मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। मैं राजपथ पर चला जाऊंगा और दाहिने और बाएं हाथ न मुड़ूंगा। तू रुपया लेकर मेरे हाथ भोजन वस्तु देना कि मैं खाऊं, और पानी भी रुपया लेकर मुझको देना कि मैं पीऊं। केवल मुझे पांव पांव चलने जाने दे। जैसा सेईर के निवासी एसावियों ने और आर के निवासी मोआबियों ने मुझसे किया, वैसा ही तू भी मुझसे कर। इस रीति मैं यरदन पार होकर उस देश में पहुंचूंगा जो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। परंतु हेशबोन के राजा सिहोन ने हमको अपने देश में से होकर चलने न दिया, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उसका चित्त कठोर और उसका मन हठीला कर दिया था, इसलिए कि उसको तुम्हारे हाथ में कर दे, जैसा कि आज प्रगट है। और यहोवा ने मुझसे कहा, सुन, मैं देश समेत सिहोन को तेरे वश में कर देता हूं। उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ कर। तब सिहोन अपनी सारी सेना समेत निकल आया और हमारा सामना करके युद्ध करने को यहस तक चढ़ आया। और हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरा दिया, और हमने उसको पुत्रों और सारी सेना समेत मार डाला। और उसी समय हमने उसके सारे नगर ले लिए और एक एक बसे हुए नगर का स्त्रियों और बाल बच्चों समेत यहाँ तक सत्यानाश किया कि कोई न छूटा। परंतु पशुओं को हमने अपना कर लिया, और उस नगरों की भी लूट भी हमने ले ली जिनको हमने जीत लिया था। अर्नोन के नाले के छोर वाले अरोएर नगर से लेकर और उस नाले में के नगर से लेकर गिलाद तक कोई नगर ऐसा ऊंचा न रहा जो हमारे सामने ठहर सकता था, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा ने सबों को हमारे वश में कर दिया। परंतु हम अम्मोनियों के देश के निकट बरन यब्बोक नदी के उस पार जितना देश है और पहाड़ी देश के नगर जहां जहां जाने से हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको मना किया था, वहां हम नहीं गए। व्यवस्था विवरण अध्याय 3। व्यवस्था विवरण अध्याय 3। तब हम मुड़कर बाशान के मार्ग से चढ़ चले, और बाशान का ओग नाम राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा सामना करने को निकल आया कि एद्रेई में युद्ध करे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में किए देता हूं। और जैसा तूने हेशबोन के निवासी एमोरियों के राजा सिहोन से किया, वैसा ही उससे भी करना। सो इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बाशान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया, और हम उसको यहाँ तक मारते रहे कि उनमें से कोई भी न बच पाया। उसी समय हमने उनके सारे नगरों को ले लिया। कोई ऐसा नगर न रहा कि जिसे हमने उनसे
न ले लिया। इस रीति अर्गोब का राजा, अर्गोब का सारा देश जो बाशान में ओग के राज्य में था और उसमें 60 नगर थे, वह हमारे वश में आ गया। यह सब नगर गढ़ वाले थे और उनके ऊंची ऊंची शहर पनाह और फाटक और बेड़े थे, और इनको छोड़ बिना शहर पनाह के भी बहुत से नगर थे। और जैसा हमने हेशबोन के राजा सिहोन के नगरों से किया था, वैसा ही हमने इन नगरों से भी किया, अर्थात सब बसे हुए नगरों को स्त्रियों और बाल बच्चों समेत सत्यानाश कर डाला। परंतु सब घरेलू पशु और नगरों की लूट हमने अपनी कर ली। यो हमने उस समय यरदन के इस पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं के हाथ से अर्नोन के नाले से लेकर हेर्मोन पर्वत तक का देश ले लिया। हेर्मोन को सिदोनी लोग सिरियोन और एमोरी लोग सनीर कहते हैं। समथर देश के सब नगर और सारा गिलाद और सल्का और एद्री तक जो ओक के राज्य के नगर थे, सारा बाशान हमारे वश में आ गया। जो रपाई रह गए थे, उनमें से केवल बाशान का राजा ओग रह गया था। उसकी चारपाई जो लोहे की है, वह तो अम्मोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। जो देश हमने उस समय अपने अधिकार में लिया वह यह है, अर्थात अर्नोन के नाले के किनारे वाले अरोएर नगर से ले सब नगरों समेत गिलाद के पहाड़ी देश का आधा भाग, जिसे मैंने रुबेनियों और गादियों को दे दिया, और गिलाद का बचा हुआ भाग और सारा बाशान अर्थात अर्गोब का सारा देश जो ओग के राज्य में था, इन्हें मैंने मनश्शे के आधे गोत्र को दे दिया। सारा बाशान तो रपाइयों का देश कहलाता है, और मनश्शे याईर ने गशूरियों और माकावासियों के सिवानों तक अर्गोब का सारा देश ले लिया, और बाशान के नगरों का नाम अपने नाम पर हब्बोत्याईर रखा, और वही नाम आज तक बना है। और मैंने गिलाद देश माकीर को दे दिया, और रुबेनियों और गादियों को मैंने गिलाद से ले अर्नोन के नाले तक का देश दे दिया, अर्थात उस नाले का बीच उनका सिवाना ठहराया, और यब्बोक नदी तक जो अम्मोनियों का सिवाना है, और किन्नेरेत से ले पिस्गा की सलामी के नीचे अराबा के ताल तक जो खारा ताल भी कहलाता है, अराबा और यरदन की पूर्व की ओर का सारा देश भी मैंने उन्हीं को दे दिया। और उस समय मैंने तुम्हें यह आज्ञा दी कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें यह देश दे दिया है कि उसे अपने अधिकार में रखो। तुम सब योद्धा हथियारबंद होकर अपने भाई इस्राएलियों के आगे आगे पार चलो, परंतु तुम्हारी स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु, जिन्हें मैं जानता हूं कि बहुत से हैं, वह सब तुम्हारे नगरों में जो मैंने तुम्हें दिए हैं रह जाए। और जब यहोवा तुम्हारे भाइयों को वैसा विश्राम दे जैसा कि उसने तुमको दिया है, और वे उस देश के अधिकारी हो जाए जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें यरदन पार देता है, तब तुम भी अपने अपने अधिकार की भूमि पर जो मैंने तुम्हें दी है लौटोगे। फिर मैंने उसी समय यहोशू से चिताकर कहा, तूने अपनी आंखों से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों राजाओं से क्या क्या किया है, वैसा ही यहोवा उन सब राज्यों से करेगा जिनमें तू पार होकर जाएगा। उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की कि हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके?
इसलिए मुझे पार जाने दे कि यरदन पार करके उस उत्तम देश को अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें न करना। पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यरदन के पार जाने न पाएगा। और यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढाढ़स देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा, और जो देश तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग कर देगा। तब हम बेतपोर के सामने की तराई में ठहर गए। व्यवस्था विवरण अध्याय 4। व्यवस्था विवरण अध्याय 4। मूसा का उपदेश। अब हे इस्राएल, जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे उन सबों को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज जीवित हो। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो, सो तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो, जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा न हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटे पोतों को सिखाना, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था कि उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने लड़के बालों को भी यही सिखाए। तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए, और वह पहाड़ आग से धधकता रहा था और उसकी लौ आकाश तक पहुंचती थी, और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न देखा, केवल शब्द ही सुन पड़ा, और
उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पट्टियों पर लिख दिया। और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, उसमें तुम उनको तुरंत एक शास्त्री ने यीशु को परखते हुए कहा, हमेशा का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, नियम शास्त्र में क्या लिखा है? तुम पढ़ते कैसे हो? शास्त्री ने जवाब में कहा, तुम अपने दिल, जान और ताकत से प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखो और जितना खुद से रखते हो दूसरे लोगों से भी और अपने पड़ोसी से भी। यीशु पलट कर बोले, तुमने सही जवाब दिया है। जाओ, ऐसा करते हुए जीवन बिताओ तो हमेशा जियोगे। लेकिन उसने अपने आप को धर्मी दिखाने की इच्छा से यीशु से पूछा, पड़ोसी का क्या मतलब है? यीशु ने उत्तर दिया, एक पुरुष यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि अचानक डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसके कपड़े उतारे, मारा, पीटा और घायल छोड़ दिया। उसी रास्ते से एक याजक गुजरा, लेकिन उसने अनदेखी कर दी। एक लेवी भी वहां से गुजरा, लेकिन उसका भी वही रवैया था। एक सामरी समाज का व्यक्ति भी वहां से होकर जा रहा था, लेकिन वो तरस से भर गया। उसने उसके घाव की मलहम पट्टी की और अपने गधे पर बैठाकर धर्मशाला में लाकर उसकी सेवा की। अगले दिन वहां से जाते समय उसने धर्मशाला वाले को 2 दिनार देकर उसकी सेवा करने को कहा, ये भी कि बाकी पैसा वो लौटने पर चुका देगा। तुम्हारे ख्याल से इन तीनों में से कौन सा व्यक्ति जख्मी व्यक्ति का पड़ोसी साबित हुआ? वह बोला, वही जिसने उसकी मदद की। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम भी ऐसा करो। जाते समय रास्ते में एक गांव मिला, जहां मार्था नामक एक महिला ने यीशु को अपने घर में ठहराया। तब ही मार्था की बहन मरियम यीशु की बातें सुनने में लीन हो गई। मार्था आओ भगत करते करते थक गई और यीशु से कहने लगी, मेरी बहन मेरी मदद नहीं कर रही है, उससे कहिए कि वो मेरी मदद करे। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तुम बहुत सी बातों के लिए फिक्र करती रहती हो, लेकिन कुछ बातें हैं। सच पूछो तो एक ही बात बहुत जरूरी है। मरियम ने उस सबसे बड़े हिस्से को चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। लूका अध्याय 11। किसी जगह पर यीशु के प्रार्थना करने के बाद शिष्यों में से एक ने उनसे कहा, हे स्वामी, जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखलाया था, वैसे ही हमें भी सिखा दीजिए। यीशु ने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिताजी, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, हमारा रोज का खाना हमें रोज दिया जाए, हमारे अपराधों को माफ करें, क्योंकि हम भी उन सभी को माफ करते हैं जो हमें चोट और नुकसान पहुंचाते हैं। हमें प्रलोभन में फंसने ना दें। जो मुझसे घृणा करते हैं वे सब मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। वे मेरे अनिष्ट का उपाय करते हैं। वे यह कहते हैं, असाध्य रोग ने उसे जकड़ लिया है, जहां वह लेटा है वहां से पुनः नहीं उठ सकेगा। मेरा प्रिय मित्र जिस पर मैंने भरोसा किया था, उसने मेरी रोटी खाई थी, उसी ने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। परंतु प्रभु, तू मुझ पर कृपा कर, मुझे उठा, जिससे मैं उनका प्रतिकार कर सकूं। तब मैं जानूंगा कि तू मुझसे प्रसन्न है। मेरा शत्रु मेरे विरुद्ध जय घोष नहीं कर पाएगा। तूने मेरी निर्दोषता के फलस्वरूप मुझे सहारा दिया है। तूने मुझे अपने सन्मुख सदा के लिए बैठाया है। इस्राएली राष्ट्र का प्रभु परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। आमीन और आमीन।